सत्ता है इतने सालों से आपके घर के सामने से निकल जा रही है, अंदर ही नहीं आ रहा। सत्ता हमारी एक्स है, एक्स गर्लफ्रेंड वो समझिए। बिहार की भले ही कितनी भी ऐसी तैसी आपने की हो, बेटा बिटुओं को सबको आपने एकदम सेट कर दिया। अरे ये तो गलती हो गई ना, सबको सारा सुख दे दिया, ये तो हमको दुख दे रहा है। जो लालटेन है ये बुझता काहे जा रहा है? अब देखिए हमारा जो बिटवा है डांस का बहुत शौक है, डांस कर रहा है और यूं यूं हिला रहा है लालटेन। अरे तो यूं हिलाएगा तो बुझेगा नहीं लालटेन। राहुल गांधी परमानेंट ट्रेवलर घूमता ही रहता है। उद्धव ठाकरे अपडेट पेंडिंग। तेज प्रताप यादव मोदी जी को बहुत फॉलो करते हैं चालू जी। आप ज्यादा फॉलो नहीं करते क्योंकि अगर ज्यादा फॉलो करें मोदी 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 अरे नस फट जाएगा। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। कहाँ कब फटेगा साला पता भी नहीं। नमस्कार, फ्रॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं, सीधे बिहार से आए हैं चालू यादव जी। चालू जी, जंगल राज। अरे भाग जंगल राज क्या का जंगल राज? घर में भी जंगल राज, यहाँ भी जंगल राज। जंगल राज हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा ससुर, क्या बात है? जंगल राज पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नो अरे चालू जी, सवाल तो पूरा होने दीजिए। आप सवाल भी पूछ नहीं दे रहे। वैसे आपका टाइम अभी खत्म हो चुका है, अब आप सुनिए, सुनाना नहीं है आपको। अरे भैया काहे को अपना जिसको देखो हमरा लेने में लगा रहता है, घर में भी बाहर भी। वैसा लगता ही नहीं ना है कि घर से बाहर निकले, बाहर भी ऐसा लग रहा है कि सब घरे वाले फिर रहे हैं। जिसको देखो ये वो। अच्छा चालू जी, ये जो सत्ता है इतने सालों से आपके घर के सामने से निकल जा रही है, अंदर ही नहीं आ रहा। जीपीएस वीपीएस कुछ खराब हो गया है? अरे ऐसा नहीं है, सत्ता हमारी एक्स है, एक्स गर्लफ्रेंड वो समझिए आप। हाँ। वो देख दूर से तो हमको टुकुर टुकुर देखती है, पर घर में आने से, पास आने से, करीब आने से शर्माती है। हाँ। इसलिए नहीं आ पा रही। और हमरा बदकिस्मती देखिए कि 10 के 10 टेन पैदा किए, मतलब हमने अपने लाल पैदा किए, लेकिन एगो ऐसा नहीं निकला जो हमारी जो एक्स है उसको अंदर लेकर के आए, पुचकारे, बिठाए, आगे बढ़ाए, चीजें चलाए, सब बकवास। अब आपको नहीं लगता कि ये जो पूरे बिहार की आपने जो लंका लगाई थी, ये उसका श्राप है, सब भोग रहे हैं? अरे श्राप व्राप कुछ नहीं होता है, हम आपको बताता हूँ क्या हुआ। हमने सारा इंतजाम कर लिया, सब एकदम सब सेटिंग कर दिया। वहाँ पर अपना बेटे के लिए स्कूलवा बंद करवा के चरवाहा विद्यालय खोल दिया। भैंसिया आती थी, हम करके बुलाते थे, भैंसिया चढ़ती थी, मज़ा आ रहा था। फिर देखा हमने कि जितना भी बिहारी लोग हैं, साला बिहारी एकदम चतुर हो गया। हमारा प्लान हमारे ऊपर कर दिया, बैकफायर हो गया एकदम। इसीलिए हम थोड़ा सा नर्वस आ गया, कोई बात नहीं। तो ये जो प्लान आप बनाए, ये बेटवा को नहीं सिखाए? अरे सिखाया ना जी, कहा नहीं सिखाया, पर क्या है कि हमने जो बिटवा के लिए जो बनवाए थे, वो मतलब बिटवा को कवर करने के लिए जो चरवाहा खुलवाए थे ना विद्यालय, वो हमारा बिटवा उसमें खुद ही चढ़ने चला गया। अपने गड्ढे में खुद ही हम गिर गए, इस वजह से दिक्कत हो गई, और तो कोई बात नहीं था। नहीं, लेकिन वो कुछ भी, बिहार की भले ही कितनी भी ऐसी तैसी आपने की हो, बेटा बिटुओं को सबको आपने एकदम सेट कर दिया। कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई कोच, सब मतलब एकदम सारा सुख दिलवा दिया जीवन का। अरे ये तो गलती हो गई ना, सबको सारा सुख दे दिया, ये तो हमको दुख दे रहा है सारा का सारा मिलकर। दुख होता है चालू जी आपको कि बेटवा को एक क्लास और पढ़वा देते तो सीएम बन जाता? देखिए क्या है, ये तो दुखती रख पर आपने हाथ रख दिया। हम अपना बेटवा को ये सोच करके पढ़ाए थे कि जब पहला हमने अपनी बीवी को सीएम बनाया, अनपढ़ था, इसको तो सत्रह का 9 क्लास ज्यादा पढ़ा दिया, उसके बाद भी वो तो 9वीं फेल है ना जी। अरे 9वीं फेल क्या होता है? अरे सब हमरे हाथ में था, डिग्री विग्री ये वो
और एक बात देखिए कि जो आदमी अपना बेटी का शादी के अंदर कार का शोरूम लुटवा सकता है, लूट सकता है, तो वो क्या थोड़ा डिग्री नहीं लूट सकता अपने बिटवा के लिए? एक थो दो थो दो ठो, अरे कितना भी बाप बोलते हम लूट लेते हैं। सब कुछ तो हमारा था। हम चाह रहे थे कि भैया हमारी बीवी अनपढ़ रह गई तो लड़का थोड़ा 9 भी पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, लेकिन ससुरा हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया भैया। बिहारी बहुत तेज हो गए हैं। अच्छा, ये डिग्री से याद आया चालू जी हमको हम्म, कि अभी जो सीएम मौजूदा सीएम है आपके बेटे की क्वालिफिकेशन से एक क्लास ज्यादा पढ़ा है। अगर हम ये देखें थोड़ा सा, ये कम पढ़ा लिखा अनपढ़, ये बिहारी को मतलब किस्मत ही ऐसा है कि पसंद है कि उन्हीं को चुनता। अरे नहीं ना, सब बेकार का फजूल का बात करता है। आप बिहार का स्वास्थ्य कहाँ खड़ा बताइए हमको, बताइए, गिव मी आंसर। अरे क्या आंकड़े पूछ रहे हैं आप हमको? आंकड़े वाकड़े तो नहीं, लेकिन ये स्वास्थ्य मंत्री को देख के तो एकदम बता सकते हैं कि स्वास्थ्य तो एकदम बिहार का ठीक क्या ना होगा। अब ऐसा बात करते हैं आप? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा लिए हैं। मंत्रालय का जब जिम्मा लिए हैं ना, तो जी उसको उस हिसाब से किया जाएगा। पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे, फिर बिहार का स्वास्थ्य ठीक करेंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा बताइए? हाँ, ये बात चालू जी तो आपका सही है। जितना नेता है पहले अपना ही तो स्वास्थ्य ठीक किया है बिहार में। बिहार का स्वास्थ्य इसीलिए तो खराब है। अच्छा ये बताइए, आपके वाले ये जो लालटेन है, ये बुझता काहे जा रहा है एकदम बिहार में? और देखिए, हमारा जो बेटवा है, डांस का बहुत है शौक है, डांस कर रहा है और यूं यूं हिला रहा है लालटेन। अरे तो यूं हिलाएगा तो बुझेगा नहीं लालटेन। और चलो वो भी ठीक है, फिर उसके बाद साथ ले लिया गोरे भालू का, वहाँ का दिल्ली का पप्पू। वो क्या कर रहा है, वो फूंक मार रहा है और फूंक मार रहा है, लेकिन हमरे बेटवा के समझ नहीं आ रहा है कि वो फूंक मार रहा है तो लालटेन बुझेगा नहीं ना, दिख नहीं रहा है तुम्हें। पर जब वो पूरा का पूरा चुनाव खत्म हुआ तब पता लगा कि कहाँ से डाल के कहाँ निकाला है और हमारा जो लालटेन है वो बुझा डाला है। यही बात हुआ। मोदी जी को बहुत फॉलो करते हैं चालू जी आप। हाँ मतलब ठीक है, देखिए जिसका वक्त अच्छा हो तो फॉलो करना चाहिए। और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमने देखिए बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, फर्जी डिग्री दिलवाई, डॉक्टर बनाई, फिर उसके बाद उसकी किडनी उतरवा के अपने लगवाई और उसके बाद उल्टा करा और उसके कंधे पे हाथ देगा अब जाओ। तो कुछ उनका माना, कुछ अपना रखा और उसके बाद हमने पूरा राजनीति करके सारा काम को अंजाम दिया। ऐसा नहीं कि प्रॉपर फॉलो करते हैं थोड़ा थोड़ा उनकी तरह भैया बहनों ऐसा भी करते हैं। ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा फॉलो करें मोदी 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 अरे नस फट जाएगा आपका। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। कहाँ कब फटेगा साला पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कम कीजिए, फॉलो कीजिए पर कम कीजिए। अब फॉलो से याद है हमको, दीदी का बहुत बुरा, ममता दीदी क्या कहेंगे? ममता दीदी को, अरे हम तो उनको संसद में भी यही बात कहा था कि ममता मतलब आज की ममता है, पुराना ममता है। वो पुराना खिलाड़ी है, पुराना चावल है। अब तो पक करके चावल पता नहीं क्या हो गया है, पर बावजूद उसके हम तो उसको बोलते हैं कि हमसे पूछा था कि ये मंत्रालय नहीं, मैंने कहा नहीं दिया जाएगा तो नहीं ना मिलेगा, किसी को नहीं दिया जाएगा तो नहीं मिलेगा। अब हम ना एक टूक बात रखते हैं, नहीं मानी, अब मानना पड़ रहा है जनता के आगे, सर झुका करके यूं कर मानिए ना, किसको मना किया। अब तो मतलब ये देखिए, जो माने हमने कहा था कि नहीं मांगा जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, और अब तो जो नहीं मांगा था वो भी दिया जा रहा है, और जो मांग रहे हैं वो नहीं ना दिया जा रहा है। बहुत बुरा हाल चल रहा है आपके साथियों का, गठबंधन के। वो उधर महाराष्ट्र के आपके साथी है उद्धव ठाकरे जी, वो तो हमको कभी समझ नहीं आया भैया। वो तो आदमी ऐसा है कि मतलब जैसे एक होता है ना, पूरा बिल्डिंग बन गया तब भी बोर्ड लटका दीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन, उसका पूरा ही नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं अभी बन रहा हूँ। अरे शिवसेना कोई और ले गया, तुम्हारा काम नहीं चलता, तुम खुद नहीं चल रहे। कुछ तो हमसे सीखा होता, हम अपने पे लालटेन पे चालू तब भी था और अब भी है। अब पर एक बात बोलेगा हम आपको, उद्धव बाबू, बिहारियों को बड़ा परेशान किया आपने। बोल मराठी बोल मराठी बोल मराठी। उन सबका जब ये पूछा था ना इन्होंने सवाल आते, श्राप, उनको श्राप लगा है, और ऐसा श्राप लगा है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का,
तब अब हम आपसे बोलेंगे कि बोल बिहारी, बोल, बोलना पड़ेगा। अभी देखो राजनीति है, सब कुछ बोलना पड़ेगा। अब तो ये मेरे को लगता है कि सब आप लोगों के पास अब कुछ बच नहीं रहा है, तो ये कॉकरोच पार्टी में ही शामिल होना पड़ेगा। आपका भी विचार है उधर? देखिए, अब मैं समझ रहा हूँ आप किस तरीके से आ रहे हैं। आप बहुत तेज इंसान हैं। मैं समझ रहा हूँ, हमारा बाल यूं भी उगता है, यूं से भी निकलता है, हर तरफ से निकलता है कॉकरोच की तरफ। पर महोदय, हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि हम जो हैं कॉकरोच नहीं है। कॉकरोच का साला को चप्पल से पीटा जाता है। अरे भैया, पहले इतनी लग चुकी है, अब चप्पल ही रह गया क्या जिंदगी में खाने के लिए? हम कुछ भी कर लेंगे पर कॉकरोच नहीं बनेंगे। हमको पता है ना, ये पाकिस्तान का पैसा लेकर के वहां से फंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है सब मालूम है हमको। चालू ऐसे ही नहीं है, चालू बहुत है चालू। और एक और बात बता दे, जब हमको अपने देश से ही ना देख रहे हो आप, फुर्सत नहीं मिल रहा, डकार नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान का फंडिंग वाला चीज पे है ना, अपने पे स्टक करेंगे हम तो फिर इस बार जीतने का प्लान है कोई? गुड क्वेश्चन। इस पे आए, एकदम सटीक सवाल पूछे आप। हाँ। प्लान हमारा बहुत बड़का प्लान बनाए हैं। इतना बड़ा प्लान बनाए हैं। अब की बार का प्लान ये है, अब की बार का प्लान है हारने का। क्योंकि क्या है, हर बार साला जीतने का प्लान बनाते हैं, हार जाते हैं। इस बार हमने कहा कि हारने का बनाएंगे। और वही बात होता है ना कि वो मुन्ना भाई में बोलता नहीं कि मुन्ना भाई हम जेल में हैं, कहते इसको भी मार देते हैं और कितना अंदर जाएंगे। तो वही है, हारे तो पड़े ही हैं। अब हारने का प्लान बनाते तो हो सकता है जीत जाए। यही है हमारा प्लान। गजब चालू है आप, मतलब है हारने का ही प्लान बना दिए, तो क्या पता जीती जाए। वही बात है। वाह 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 वाह। चालू जी, अब रैपिड फायर समझते हैं ना? रैपिड फायर मतलब नीचे आग? नहीं नहीं नहीं, तो हम जब सवाल पूछेंगे एक के ठू एक शब्द में जवाब देना है। अच्छा अच्छा, वो ये वैसा हाँ, आ रहा है। हम कुछ बोलेंगे, एक शब्द में, एक वाक्य में आपको उसको डिस्क्राइब करना है। अच्छा, राहुल गांधी परमानेंट ट्रैवलर, घूमता ही रहता है कभी। ममता दीदी बांग्लादेशी, लड़बो खोड़बो फोड़बो। उद्धव ठाकरे अपडेट पेंडिंग। तेज प्रताप यादव का उस दिन रुक जाता, बड़ी मना भी की, पर वो जो है वो धुरंधर है, सारा घर का निकाल दिया। और बिहार टैलेंट अनलिमिटेड और पेशेंस अनलिमिटेड। दोनों अनलिमिटेड है भैया। ईवीएम मोहल्ले का भौजाई, जिसे देखो छेड़ जाता है और इल्जाम भी उसी पे लगाता है। गठबंधन ग्रुप प्रोजेक्ट, जिसमें कोई साला काम नहीं करता है, एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। बहुत बढ़िया मजमा जमा दिया है ये कदम चालू जी। लेकिन जमाना थोड़ा सा अपडेट वाला है, लेटेस्ट वाला है। रील बनाना हो चालू जी को, तो अंतिम जाते जाते रील बनाएंगे तो क्या बोलेंगे रील में? हम रीलवा में यही बोलेंगे कि देखिए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ। हमारे साथ हमको उस समय जेल में भेज दिया गया जब हम सक्रिय थे। मतलब हम 10-10 मतलब हमारे लाल 10 हैं और हमारे कम से कम 5 10 और मतलब 5 लाल और होते, गलत टाइम पे भेजते। तो हम आपसे आग्रह करता हूँ पूरे देशवासियों से, लोगों से, कि आप हमको अब मौका दें, उस चीज़ का नहीं, पर आगे बढ़ने का मौका दें, बिहार को स्विट्जरलैंड बनाने का मौका दें, हर जगह क्रांति बनाने का मौका दें, और अपने घर में जितने धुरंधर होते हैं ना, उनको बाहर निकाल फेंकने का मौका दें, ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, हम अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, अरे टाइम हो गया लालू जी, इतना बड़ा रील कोई नहीं सुनता, भाषण थोड़ी देना है आपको। तो ठीक है, छोटे में निपटाएंगे। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चालू इज द बेस्ट एंड इलेक्ट हिम नेक्स्ट टाइम। अजी, अब घर से बाहर आ निकलता है सड़क अड़क पे, वह बिहार में मजा आता है? अरे बॉक करते हैं आप तो। हाँ, अरे इतना मतलब जो सड़क है हेमा मालिनी के गाल की तरह हो गया, एकदम चिकना। वो कभी कभी तो सब शक होता है कि फिसल ना जाए भैया। तो बहुत ही चालू वाला एकदम ब्रॉडकास्ट रहा है ये चालू जी, मजा ही आ गया है। दर्शकों को आपको मजा आया या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चालू जी की क्या बात आपको अच्छी लगी है
कमेंट करके ज़रूर लिखें। चालू जी से और कुछ पूछना चाहते जो हम नहीं पूछ पाए हो, पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, हो सकता है चालू जी जवाब दे दे आपको उधर से। और किसी को देखना चाहते हैं फ्रॉडकास्ट में तो सुझाइए हमको, अगले बार उनको बुलाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका, आपने यहाँ तक देखा। मज़ा आया या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।